ओके सर, तो बहुत रिसेंट में अमेजॉन प्राइम की एक मूवी रिलीज हुई है द टुमारो वॉर। ये आती है साइंस फिक्शन, एडवेंचर एंड एक्शन की कैटेगरी में और मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद आई और आनी भी थी क्योंकि इसमें वो दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, एक टाइम ट्रेवल और एक एलियन। दोनों को मिक्स करके जो स्टोरी बनाई गई है वो काफ़ी सही है। तो चलो आज मैं डिटेल में और इजी वे में पूरी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरी खातिर नहीं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस प्यारे एलियन के खातिर ही सब्सक्राइब बटन दबा दो। सो लेट्स स्टार्ट and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. तो स्टोरी में टाइम ट्रैवल है, मतलब अपने को अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं। सो सबसे पहले अपन चलते हैं ईयर 2022 में, मतलब 2022 में। क्रिसमस का टाइम होता है, सब पार्टी कर रहे होते हैं और अपने को एक छोटी सी फैमिली दिखाते हैं। इसमें हस्बैंड होता है डैन, यही मेन हीरो होता है। इसकी वाइफ होती है एमी और इनकी एक छोटी सी बेटी होती है म्यूरी। डैन के बारे में बात करें तो ये एक एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट होता है साइंस में। ये एक साइंटिस्ट वाली जॉब करना चाहता है, लेकिन फिलहाल के लिए घर चलाने के लिए ये बस एक बायोलॉजी का टीचर होता है। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो अब इसके घर में क्रिसमस पार्टी चल रही होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। टीवी में लाइव फीफा वर्ल्ड कप आ रहा होता है, सब वो देख रहे होते हैं। तो अब उसी लाइव फीफा वर्ल्ड कप के मैच के बीच में अचानक से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उससे कुछ सोल्जर्स निकलते हैं। तो ये होते तो ह्यूमंस ही हैं, बट 30 साल आगे के फ्यूचर से। इनकी लीडर बताती है कि फ्यूचर की लंका लग चुकी है क्योंकि एलियंस ने अर्थ पे अटैक कर दिया है। ईयर 2048 में अर्थ में अचानक से एलियंस आ जाते हैं और इतनी बुरी हालत हो जाती है कि सिर्फ लगभग 5 लाख ह्यूमंस ही जिंदा बचे होते हैं पूरी अर्थ पे, और वो भी फ्यूचर में लगभग 11 महीने बाद मर जाएंगे, मतलब सब खत्म। तो इसी एलियंस के वॉर को लड़ने के लिए और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए फ्यूचर के कुछ लोग पास्ट में आते हैं ना। अब यहाँ से समझने वाली चीजें स्टार्ट होती हैं। तो अब इसी दिल दहला देने वाली चीज को देख के पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है, सब वॉर की तैयारी में लग जाते हैं। और जो लोग फ्यूचर से आए होते हैं उनको एग्जैक्टली क्या हेल्प चाहिए होती है पास्ट से, तो उनको सिर्फ चाहिए होते हैं फाइटर्स, बोले तो सोल्जर्स। और सोल्जर्स में कोई फिजिकली फिट वाला क्राइटेरिया नहीं होता। फ्यूचर की हालत इतनी खराब होती है कि इनको लड़ने के लिए बस ह्यूमंस चाहिए होते हैं, जितने हो पाए उतने। इन्होंने लकली फ्यूचर में एक टाइम मशीन बना ली होती है जिसका यूज करके ये ह्यूमंस को इकट्ठा करके फ्यूचर में ईयर 2051, बोले तो 2051 में भेज देते हैं लड़ने के लिए। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 7 दिन के लिए। इनकी ड्यूटी सिर्फ 7 दिन की होती है। 7 दिन बाद बचे हुए ह्यूमंस जो सर्वाइव कर जाते हैं वो वापस आ जाते हैं अपनी टाइमलाइन में। बट जितने भी जाते हैं उनमें से सिर्फ 30% ही लोग सर्वाइव करके वापस जिंदा आ पाते हैं। और अब यहाँ आता है एक ट्रिकी पार्ट कि ये सिर्फ उन ह्यूमंस को फ्यूचर में 2051 में भेजते हैं जिनकी मौत 2051 से पहले होने वाली होती है। इनके पास ये टेक्नोलॉजी भी होती है कि ये किसी भी ह्यूमन की डेट ऑफ डेथ निकाल सकते हैं, इवन रीजन भी बता सकते हैं कि वो बंदा कैसे मरेगा। तो जो लोग 2051 से पहले मर जाते हैं ये सिर्फ उनको ही फ्यूचर में भेजते हैं। इसका रीजन क्या है? तो रीजन सिंपल है, ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी भी तरह की टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स ना क्रिएट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि ये जो डैन है, सपोज इसकी डेथ 2055 में होगी, तो अब इसको अगर फ्यूचर में 2022 से 2051 में भेजते हैं तो फ्यूचर वाला वर्जन भी वहीं कहीं मटक रहा होगा। तो अब अगर ये बाई चांस अपने ही आप से फ्यूचर में टकरा जाएगा तो कोई ना कोई पैराडॉक्स का लोचा क्रिएट हो जाएगा। टाइम ट्रेवल में बहुत होता है। और अगर सपोज डैन की मौत 2050 में होगी और फिर इसको 2022 से 2051 में फ्यूचर में भेजेंगे, तब जाके कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि अपने फ्यूचर सेल्फ से टकराएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 1 साल पहले 2050 में मर चुका है। तो इसीलिए फ्यूचर वाले लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो 2051 से पहले निपट जाएंगे। और इसका जस्ट ऑपोजिट भी दिखाया गया है मूवी में कि जो लोग फ्यूचर से पास्ट में आए होते हैं इन सबको वार्निंग देने के लिए और इनकी हेल्प लेने के लिए, वो एज वाइज बहुत छोटे होते हैं, बहुत यंग होते हैं। तो ये चीज भी सेम पैराडॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए है कि इस टाइम पे 2022 के टाइम पे इन फ्यूचर वालों के पास्ट वर्जन अभी पैदा नहीं हुए होते हैं, तो इनका भी कोई रिस्क नहीं होता कि अपने सेम वर्जन से टकरा पाएंगे। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो फ्यूचर वाले रैंडम लोगों को उठाते हैं, उनका क्राइटेरिया चेक करते हैं और अगर वो पास हो जाता है तो उनको सोल्जर बना के फ्यूचर में भेज देते हैं। कोई भी बंदा मना नहीं कर सकता ऐसा करने से, ये कंपलसरी टास्क होता है, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। तो डैन के साथ भी यही होता है, इसको भी ये लोग लेके आते हैं और पता चलता है कि डैन 7 साल बाद मर जाएगा, मतलब क्राइटेरिया मैच हो गया। तो इसके हैंड में टाइम ट्रेवल वाला डिवाइस लगा देते हैं, मतलब अब ये सोल्जर बन जाएगा और 7 दिन के लिए फ्यूचर में जाएगा, एलियन से लड़ेगा। तो इसकी फैमिली के लिए काफी सैड मोमेंट होता है क्योंकि सिर्फ 30% लोग ही वापस आ पाते हैं जिंदा, और साथ में जो वापस आते भी हैं तो उनकी मेंटल स्टेट बहुत खराब हो जाती है। उनको PTSD हो जाता है, बोले तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि फ्यूचर का माहौल इतना खतरनाक होता है कि आदमी की रूह कांप जाती है। तो सर्वाइव करके वापस आने के बाद भी वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। तो डैन पहले सोचता है कि अपनी फैमिली के साथ भाग जाए,
इसके पापा का थोड़ा जुगाड़ होता है, बट इसकी अपने डैड से बिल्कुल बनती ही नहीं है, मतलब जानी दुश्मन टाइप होते हैं ये। तो इसके पास और कोई रास्ता नहीं होता सिवाय फ्यूचर में जाने का। तो ये अपनी वाइफ और अपनी बेटी से गुड बाय बोलता है और बाकी सोल्जर्स के साथ फ्यूचर में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और एक और चीज होती है कि इनकी टाइम मशीन सिर्फ 2 टाइमलाइंस के बीच ट्रैवल करती है, 2022 से 2051, बस सिर्फ इसी के बीच आया और जाया जा सकता है, बाकी और किसी टाइम पे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मिलिट्री कैंप में सब रेडी हो रहे होते हैं, बट फ्यूचर से कनेक्शन अचानक से बिल्ड हो जाता है, तो इनको अर्जेंट ही ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर वालों ने गलती से गलत कोऑर्डिनेट्स डाल दिए होते हैं, जिस वजह से इनका पोर्टल सिटी के ऊपर ही हवा में खुल जाता है और बहुत से लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं नीचे गिर के। बट डैन उन लकी लोगों में से एक होता है जो स्विमिंग पूल में गिरते हैं, इस वजह से इसकी जान नहीं जाती। तो अब ये लोग फ्यूचर का डेंजरस नज़ारा देखते हैं और डैन से कांटेक्ट करती है रोमियो कमांड। ये डैन को सबको लीड करने के लिए बोलती है क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस होता है, एक एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है, और इनको इनका मिशन बताती है। ये पूरी सिटी कुछ टाइम बाद उड़ने वाली होती है एलियंस को मारने के लिए। तो उससे पहले डैन को एक लैब में जाके वहाँ के सोल्जर्स को रेस्क्यू करना होता है, बट वहाँ जाके पता चलता है कि वो सब ऑलरेडी मर चुके होते हैं। तो इसकी टीम को बस यहाँ की एक लैब से कुछ केमिकल्स लेके निकलना होता है और फिर इन सब का पाला पड़ता है फर्स्ट टाइम एलियन से। तो अब एलियंस के बारे में थोड़ी बात करें तो इनको बोलते हैं व्हाइट स्पाइक। ये नाम दिया होता है इनको क्योंकि ये एलियंस अपने लिम्ब से कुछ स्पाइक्स निकालते हैं, इसलिए इनको व्हाइट स्पाइक्स बोलते हैं। ये एलियंस बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इनको मारना इतना आसान नहीं होता, बस इनका नेक और बेली यही इनके वीक पॉइंट होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग भी होते हैं, मतलब कुछ लोगों को ये नज़ारा देख के 2 दिन नींद नहीं आने वाली। ये व्हाइट स्पाइक्स लिविंग बींग पे फीड करते हैं, मतलब जानवर इंसान सब खा जाते हैं साले, और ऐसे ही करके अर्थ की लंका लगा रहे होते हैं। तो अब ये सभी सोल्जर्स लड़ते लड़ाते इस एरिया से बाहर निकल जाते हैं। गजब एक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, और फिर बचे कुचे पहुँचते हैं ऑपरेटिंग बेस पे। और अब डैन यहाँ उसी कमांडर से मिलता है जो इसे ऑर्डर दे रही थी। तो पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डैन की बेटी ही होती है, म्यूरी। मतलब इस टाइम की 2022 में ये बहुत छोटी थी, बट अब 2051 होता है, सो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी हो गई होती है। और यहाँ पर ये पूरी आर फोर्स कहलाती है इन सोल्जर्स की, और इन सब की हेड होती है यही म्यूरी। तो अब इसके प्लान्स के बारे में बात करें तो एक्चुअली में जो फ्यूचर से पास में लोग आए थे पहले, उनका कहना था कि उनको आखिरी सांस तक लड़ने के लिए सोल्जर्स की जरूरत है ताकि ये सब एलियंस की जंग जीत सकें और ह्यूमैनिटी को बचा सकें। बट एक्चुअली में असली सच ये नहीं होता। म्यूरी बताती है कि ये लोग एलियंस से ऑलरेडी जंग हार चुके हैं। उनकी आबादी ह्यूमंस के कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब कुछ भी करके किसी भी तरह की फाइट करके एलियंस से जीत नहीं सकते। वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और ये चीज खाली म्यूरी समझ रही होती है, बट ये किसी को भी इसके बारे में बताती नहीं है क्योंकि फिर लोग अपनी लास्ट होप ही खो देंगे। और म्यूरी बोलती है कि इनके पास टाइम बहुत कम है, ये बस एलियन से फाइट करके और टाइम बचाना चाह रहे होते हैं। क्योंकि म्यूरी के रियल प्लान्स जो होते हैं वो होता है एक टॉक्सिन बनाना जो पूरे एलियन स्पीसीज को खत्म कर सकता है। इन व्हाइट स्पाइक्स में जितने भी बाहर घूम रहे होते हैं वो सब होते हैं मेल व्हाइट स्पाइक्स, बट इनमें सिर्फ एक फीमेल व्हाइट स्पाइक होती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ये इनकी क्वीन की तरह होती है और सारे व्हाइट स्पाइक्स अपनी क्वीन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो म्यूरी को इसी क्वीन की जरूरत होती है, इसके ब्लड की, ताकि उससे एक टॉक्सिन बना सके जो इन एलियंस के लिए जहर का काम करेगी। तो इसीलिए सबसे पहले ये पूरी फोर्स के साथ उस क्वीन को पकड़ के अपनी लैब में लेके आती है। ये जगह पानी के एकदम बीच में होती है और म्यूरी इसी पे टेस्ट करके वो टॉक्सिन बनाने लगती है और लास्ट में बना भी लेती है। और फिर ये अपना मास्टर प्लान बताती है अपने डैड को। इनके पास इस टाइम में ना ही इतनी फैसिलिटीज होती हैं और ना ही इतना टाइम कि इस टॉक्सिन को हर जगह फैला सकें जिससे सारे एलियंस मर जाएं। बहुत एलियंस होते हैं यहाँ पर। तो म्यूरी का प्लान होता है कि ये टॉक्सिन ये अपने डैड को दे देगी और उसको तो अभी पास्ट में जाना ही होता है अपने टाइम पे जहाँ से वो आया है। तो वो इस टॉक्सिन को लेके वापस 2022 में जाएगा और इसका मास प्रोडक्शन करके रखेगा और एलियंस के आते ही इनके पास पहले से ही पूरी तैयारी होगी और फिर ये सबको आसानी से मार डालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि डैन को इस टाइम लाइन में अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ना होगा, जो काफी सैड चीज है एक बाप के लिए, लेकिन कोई और रास्ता होता ही नहीं। और फिर तभी क्वीन की एक आवाज से सारे व्हाइट स्पाइक्स इस जगह में अटैक कर देते हैं। बहुत बुरी हालत हो जाती है और लास्ट में डैन का टाइम भी आ जाता है घर वापसी का और इसको अपनी बेटी को यहीं मरने के लिए छोड़ना पड़ता है। और ये स्लो मोशन वाला सीन भाई साहब बहुत कतई जहर था। सो डैन टाइम ट्रेवल करके अपने बचे हुए जिंदा साथियों के साथ वापस 2022 में आ जाता है उसी म्यूरी के द्वारा बनाई गई टॉक्सिन को लेके। तो यहाँ पर जो मेन टाइम ट्रेवल था मूवी का वो यहीं तक था, क्योंकि फ्यूचर वाली टाइमलाइन जो होती है मतलब 2051 वाली टाइमलाइन वो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है समझो, और इनकी टाइम मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब ना कोई फ्यूचर में जा सकता है और ना ही कोई फ्यूचर से आ सकता है। और उस टाइम पे 2051 में सिर्फ एलियंस बोले तो व्हाइट स्पाइक्स इन्हीं का ही राज होता है पूरी अर्थ पे। तो अब अर्थ को बचाने के लिए इनको पास्ट में ही करना होगा जो करना होगा, मतलब इसी 2022 में। तो इसीलिए अब बात करते हैं एलियंस के ओरिजिन के बारे में कि आखिर ये ससुरे पैदा कहाँ से हुए। तो हम लोगों को पहले बताया जाता है कि इन एलियंस को फर्स्ट टाइम देखा गया था 2048 में रशिया में।
इससे पहले नहीं दिखे थे ये कहीं भी, बट किसी को ये नहीं पता होता है कि यहाँ कैसे आए और कहाँ से आए, क्योंकि 2048 में कोई भी स्पेसशिप नहीं लैंड हुई थी अर्थ पे, ना कोई सैटेलाइट फुटेज थी इनके पास और ना ही कोई वियर्ड चीज हुई थी। तो सबको लग रहा था कि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाईफाई होगी, जिस वजह से इनकी स्पेसशिप को कोई देख ही नहीं पाया। तो 2048 में आके मात्र 3 सालों में 2051 में इन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी खत्म कर दी होती है। लेकिन एक्चुअली में ये पूरा सच नहीं होता एलियंस का। डैन अपने दोस्तों के साथ मिलके पूरा सच खोद के निकाल लेता है। सो होता यह है कि किसी ने भी 2048 में एलियंस को अर्थ पे आते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो उस टाइम अर्थ पे आए ही नहीं थे, वो पहले से ही अर्थ पे मौजूद थे। डैन का एक सोल्जर दोस्त होता है जो एलियंस के पंजे इकट्ठा करता था, तो उसी पंजे पे टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उन पे ऐश लगी होती है, मतलब राख, वो भी चाइना की। तो चाइना की राख रशिया में कैसे आई, क्योंकि एलियंस तो चाइना गए ही नहीं, उनको फर्स्ट टाइम रशिया में देखा गया था। तो डैन का एक स्टूडेंट होता है जिसको ज्वालामुखी से बहुत प्यार होता है। सो ये एक्सप्लेन करता है कि ऐसा पॉसिबल है मिलेनियम इरप्शन की वजह से। 1000 साल पहले 2046 एडी में चाइना और कोरिया के बॉर्डर पे एक ज्वालामुखी था जिसके फटने में इतनी ताकत थी कि उसकी राख आधी दुनिया तक जाके पहुंची थी। ये एक रियल लाइफ इवेंट है। तो तभी उसी टाइम चाइना की राख किसी तरह रशिया भी पहुंच गई थी। डैन का स्टूडेंट ये भी पता लगा लेता है कि एग्जैक्टली रशिया की किस जगह में वो राख पाई गई थी। वो बर्फ वाला इलाका होता है, और वो एलियंस जो लग रहा था कि 2048 में आए थे, तो वो एक्चुअली अर्थ पे पहले से ही होते हैं, वो भी 1000 साल पहले से। वो इसी बर्फ में 400 मीटर अंदर दबे होते हैं। और यही रीजन था कि किसी ने आज तक एलियन की स्पेसशिप या स्पेस से कोई भी वियर्ड चीज आते हुए नहीं देखी थी, क्योंकि वो तो 1000 साल पहले आए थे। तो अब क्वेश्चन आता है कि एलियंस जब अर्थ पे पहले से ही थे, वो भी 1000 साल पहले, तो उन्होंने 2048 का वेट क्यों किया ह्यूमैनिटी पे अटैक करने के लिए? तो वो इसलिए क्योंकि वो बर्फ में दबे हुए थे और आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, और 2048 में जाके फाइनली पूरी बर्फ पिघल जाती है और एलियंस अपनी नींद से जग जाते हैं और फिर लंका लगा देते हैं। तो अब डैन समझ जाता है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है कि ये अभी उन एलियंस की स्पेसशिप को ढूंढ के सारे एलियंस को मार डालें, तो फिर आगे जाके फ्यूचर एलियन वॉर स्टार्ट ही नहीं होगा। सो डैन पहले यूएन गवर्नमेंट से हेल्प मांगने के लिए जाता है, सब बता देता है कि एलियन रशिया में एक जगह पर हैं, बट गवर्नमेंट इन पे बिलीव ही नहीं करती, कॉज इन पे कोई प्रूफ नहीं होता है। तो अब डैन को बिना गवर्नमेंट की हेल्प लिए इस मिशन पे जाना होता है। तो ये अपनी टीम इकट्ठा करता है, फ्यूचर वाले कुछ लोग लेता है और अपने डैड से भी आपसी संबंध सही कर लेता है, और उनकी हेल्प लेके ये सब पहुंचते हैं रशिया में उसी बर्फ वाली जगह में, और जमीन ब्लास्ट करके सारी बर्फ हटा के इनको फाइनली दिख जाती है बहुत बड़ी सी एलियन की स्पेसशिप। अब इनके पास प्रूफ भी होता है कि ये जाके गवर्नमेंट को भी बुला सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता इनके पास, क्योंकि बर्फ पिघल चुकी होती है, एलियंस कभी भी जाग सकते हैं, तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब अकेले ही शिप के अंदर घुसते हैं, और सबसे पहले इनको देखने को मिलता है एक मरा हुआ व्हाइट स्पाइक एलियन, बट ये एक अलग स्पीशीज का होता है, मतलब ह्यूमन जैसा लग रहा होता है एलियन ही है, बट लुक्स वाइज व्हाइट स्पाइक से थोड़ा अलग होता है। तो ये मे भी पूरी शिप का इंचार्ज होगा या पायलट होगा। ये ह्यूमन जैसा दिख रहा होता है, तो मतलब इसके पास ब्रेन भी होगा, तभी ये पूरी शिप उड़ा पा रहा था। और शिप की और पायलट की सिचुएशन देख के साफ पता चल रहा होता है कि एलियंस अर्थ पे जानबूझ के लैंड नहीं हुए थे, बल्कि गलती से क्रैश कर गए थे। मे भी अपने लिए न्यू प्लेनेट की खोज में होंगे। नौ भी सब लोग शिप में और अंदर जाते हैं, और इन्हें वो डेंजरस व्हाइट स्पाइक्स भी देखने को मिल जाते हैं जो किसी पॉड के अंदर स्लीप मोड में होते हैं। तो मे भी जो बाहर पायलट होता है ह्यूमन जैसा, ऐसे और भी होंगे यहाँ पर। तो ये होते हैं स्मार्ट वाले व्हाइट स्पाइक्स, और ये जो बाकी एलियन टाइप होते हैं वो मे भी इनके पालतू जानवर होंगे। सो ये जिस प्लेनेट पे जाते होंगे अपने पालतू जानवर छोड़ देते होंगे जंग जीतने के लिए। सो डैन कुछ पॉट्स में वही टॉक्सिन डाल देता है, म्यूरी वाला, जिससे वो उसके अंदर के एलियंस तुरंत मर जाते हैं। बट उनकी आवाज सुन के यहाँ के बाकी एलियंस अपनी नींद से जाग जाते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। और यहीं पर वो मेन फीमेल वाली व्हाइट स्पाइक्स भी होती है, इनकी क्वीन, जो शिप से बाहर निकल के भाग जाती है। और अंदर जाके ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे, मतलब अनलिमिटेड नंबर्स के पॉट्स होते हैं, अतः एलियंस। तो अब और बाकी सभी एलियंस शिप से बाहर जाके और तबाही ना मचाएं, इसलिए इनको पूरी शिप को बॉम्ब से उड़ाना पड़ता है, जिससे डैन के कुछ साथी भी मर जाते हैं, बट होपफुली उसके अंदर के सारे एलियंस भी मर जाते होंगे और ये पूरी स्पेस शिप भी उड़ जाती है। तो अब लास्ट में सिर्फ वही एक एलियन बचती है, वही फीमेल व्हाइट स्पाइक, जिससे फाइट करके फाइनली डैन भी उसके मुंह में टॉक्सिन डाल देता है और वो भी कुत्ते की मौत मर जाती है। मतलब चलो फाइनली सारे एलियंस खत्म, उनकी क्वीन खत्म और पूरी स्पेस शिप भी डिस्ट्रॉय। तो अब यहाँ से एक चीज होगी कि फ्यूचर में अर्थ की लंका नहीं लगेगी। मतलब अभी तक हम लोगों को जो 2051 वाला फ्यूचर दिखाया गया था, अब वो टाइमलाइन इरेज हो चुकी है, क्योंकि 2022 से सारे एलियंस मार दिए गए हैं। तो इन शॉर्ट ऑफ फ्यूचर की टाइमलाइन पूरी चेंज हो गई है। अब वो सब नहीं होगा जो हमें पहले दिखाया गया था। कुल मिला के एक तरीके से अर्थ बच गई है। और यही चीज कुछ क्वेश्चन भी खड़े करती है कि जैसे पहले फ्यूचर से पास्ट में कुछ लोग आए थे वार्निंग देने के लिए और हेल्प लेने के लिए, तो अब उनका क्या होगा? हमें दिखाया तो नहीं गया, बट क्वेश्चन तो है, क्योंकि जब एलियंस मार दिए गए सो फ्यूचर की टाइमलाइन चेंज हो गई। तो जो फ्यूचर से पास्ट में आए थे
उनका क्या होगा? क्या वो वैनिश हो जाएंगे और या फिर कोई न्यू पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगी? इसका जवाब तो अपने को नहीं मिला। और एक और क्वेश्चन है कि पहले में बताया गया था कि डैन 2022 से 7 साल बाद मर जाएगा, और म्यूरी भी बताती है कि डैन ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया था और फिर एक कार एक्सीडेंट में जाके 7 साल बाद मर गया था। तो ये सब पहले वाली टाइमलाइन में हुआ था। सो क्या यही सब फिर से होगा? क्या डैन 7 साल बाद मर जाएगा? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। डैन ने अपनी फैमिली और अपनी वाइफ को इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि हमें दिखाया गया था वो अपनी जॉब से खुश नहीं था, उसको साइंटिस्ट बनना था। तो मे भी इसलिए वो डिप्रेस्ड होकर भाग गया होगा। बट अब उसने अकेले पूरी एलियन स्पीशीज को हराया है, मतलब एक तरीके से अब ये दुनिया का हीरो बन चुका है। और मे भी आगे जाके इसको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल जाएगी और फिर ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। और इसने अपनी बेटी को अपने सामने ही मरते हुए देखा है, तो अब अपनी बेटी को छोड़ के जाने का तो ये सोच भी नहीं सकता। और कार एक्सीडेंट की बात करें तो वो भी एक ऐसी चीज है कि प्रिवेंट हो सकती है। इतनी सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो कोई बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से मे भी उसका 7 साल बाद कोई एक्सीडेंट ना हो। इट्स जस्ट माई थ्योरी। सो मूवी तो इस पॉइंट में खत्म हो जाती है जस्ट फाइनल वॉर के बाद, और बाद में हमें कोई हिंट भी नहीं दी गई सेकंड पार्ट के लिए। अगर हल्का सा ये तक दिखा देते कि स्पेसशिप तो उड़ा दी इन लोगों ने, बट एक लुच्चा एलियन सर्वाइव कर गया था, तो फिर हम इसके सीक्वल का वेट कर सकते थे। बट अभी के हिसाब से तो स्टोरी एकदम कंप्लीट लग रही है। एलियन मर गए, फ्यूचर बच गया, न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ भी बोलना है नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, जाके अपना ज्ञान पेल दो। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।